नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। एक बार फिर से वर्तमान सांसद निरहुआ का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला हुआ है। दरअसल निरहुआ ने कहा है कि अखिलेश यादव को पता है कि आजमगढ़ में जीत की 1% भी संभावना नहीं है। धर्मेंद्र यादव सिर्फ चुनावी कोरम पूरा करने के लिए आ रहे हैं। चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव भाग गए थे, अब आ रहे हैं तो कम से कम टिक तो जाएं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद अभी तक आजमगढ़ न आने पर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव पर जमकर निशाना साधा। सांसद निरहुआ का कहना है कि 2019 में चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ से भाग गए थे और 2022 में चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव, अब जबकि धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और इसके बाद आएंगे तो आजमगढ़ की जनता यह पूछेगी कि 2022 में जब आप चुनाव लड़े इसके बाद कितने दिन आजमगढ़ आए। दिनेश लाल यादव निरहुआ का यह भी कहना था कि 2019 में वह चुनाव हारने के बाद भी आजमगढ़ में रहे और जनता के बीच काम करते रहे। 2022 में भी चुनाव जीतने के बाद से वह जनता के बीच में हैं और लगातार काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि अखिलेश यादव को पता है कि आजमगढ़ में कुछ होने वाला नहीं है। अगर 1% भी जीत की संभावना होती तो अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ते, धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ने के लिए नहीं भेजते, क्योंकि उनको पता है कि यह सीट उनके हाथ से निकल चुकी है। धर्मेंद्र यादव केवल चुनावी कोरम पूरा करने के लिए यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ आ रहे हैं और मेरा यह अनुरोध है कि अब वो चुनाव तक रुके रहें, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव मतदान संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग शिकायत दर्ज करने चले गए थे कि आजमगढ़ का जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमको लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी मतदान के पहले ही यहाँ मैदान छोड़ देंगे। एक प्रश्न के जवाब में निरहुआ का कहना था कि समाजवादी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि 2022 की हार का बदला 2024 में लेकर रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन लोगों का यह भी मानना है कि वह सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सपना देखना उनका अधिकार है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतेगी तो उनका सफाया हो जाएगा। निरहुआ के बड़े भाई विजय लाल यादव ने आरोप लगाया था कि इंडस्ट्री के लोगों ने निरहुआ को भाजपाई बना दिया। इस सवाल के जवाब पर बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों का पैर धोकर सर माथे पर लगाता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भाजपाई हूँ। निरहुआ ने कहा कि बड़े भैया विजय लाल यह भी कहे थे कि कुछ मुर्गा रात में जागता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं जाग रहा हूँ, जिससे कि सोए हुए मुर्गों को जगा सकूँ। समाजवादी पार्टी के महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर निरहुआ ने कहा कि देश में सिर्फ 80 लाख सरकारी नौकरियां हैं। अगर सिर्फ एक बिरादरी अहिर को भी 80 लाख नौकरियां दे दी जाए तब भी 22 करोड़ की आबादी वाले अहिर बिरादरी में सभी को रोजगार दे पाना संभव नहीं है। यह लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के बहाने अपने पीछे लोगों को घुमाते रहेंगे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लगातार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या शुरू हो चुका है, निर्धारित हो चुका है समाजवादी पार्टी का पहला इंटरव्यू सांसद जी के बातें नहीं हुई। अब किस तरह की लड़ाई मान रहे हैं और धर्मेंद्र जी अभी आजमगढ़ नहीं आए हैं, क्या जबकि उनको आजमगढ़ का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। मुझे लगता है कि ये पूरा आजमगढ़ जानता है, पूरा देश जानता है कि 19 में चुनाव जीत के अखिलेश यादव जी भाग गए थे और 22 में चुनाव हार के धर्मेंद्र यादव भाग गए थे। अब वो दोबारा यहाँ आ रहे हैं तो आजमगढ़ की जनता ये पूछेगी ना कि आप 22 में आज चुनाव लड़े थे, उसके बाद कई दिन आए थे आजमगढ़। हम तो चुनाव 19 में हारे तो भी यहीं आजमगढ़ रह के जनता का काम कर रहे थे, आजमगढ़ का काम कर रहे थे। 22 में जीते तो भी जनता के बीच रह के काम कर रहे थे। तो धर्मेंद्र यादव को भी ये बात पता है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है और 1% भी अगर जीतने की उम्मीद होती तो अखिलेश यादव खुद आए होते। उनको पता है ये सीट उनके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए वो दोबारा फिर कोरम पूरा कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव को भेज। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगी हुई है आजमगढ़ की, अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि वो जीत दर्ज करके 24 में जो 22 का बदला उसको 24 में देगी। तो वो तो दावा ये भी कर रही है कि वो सरकार बनाएगी। वो तो दावा ये भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव
प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखने दीजिए, सपना सपना देखने पे किसी को रुकावट थोड़े आप लगा सकते हैं या हम लगा सकते हैं, पर सच्चाई के धरातल पे आएंगे तो पता चलेगा कि इस बार 80 की 80 सीट हम लोग उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं और इनका सफाया हो जाएगा। विजय यादव जी का आरोप है कि आपके जो इंडस्ट्री के मित्रों ने उन्होंने आपको भाजपाई बना दिया, वरना आप उनके साथ थे, उनके भाई थे। मैं तो कल भी उनका भाई था, आज भी उनका भाई हूँ, उनका चेला हूँ, वो मेरे गुरु हैं। और विजय लाल भैया ने जो बात कहा है कि इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे भाजपाई बना दिया, तो मैं इंडस्ट्री के लोगों का पैर धो के और उसको अपने सर माथे रखता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने अगर मुझे यहाँ लाया है तो ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि एक बात और उन्होंने कहा था कि कुछ मुर्गा होते हैं जो आधी रात को बोल देते हैं, तो कम से कम ये मुर्गा जाग रहा है जो आधी रात को बोल रहा है, ताकि जितने बेहोश मुर्गा हैं वो कम से कम भोर में ना जागे तो 7-8 बजे तक जाग जाए। क्योंकि ये ऐसे बेहोशी वाले मुर्गा हैं जो ये सोते रहते हैं और ऐसी बेहोशी में सो रहे हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये जा कहाँ रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं तो आप लोग ये किस दिशा में जा रहे हैं, या आपको जो लोग भी भरमा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जब पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है तो हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बाकी बेहोश मुर्गा जो हैं वो बेहोश ही रहेंगे। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है आप बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, केवल आप जनता को बुलाइए हम बात करते हैं, क्योंकि उनको उसी मुद्दे पे बात करना है जिस पे लोगों को भ्रमित कर सके। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इस देश में टोटल जो सरकारी नौकरी है वो है 80 लाख। 80 लाख लोगों को अगर किसी एक ही जाति को, मान लीजिए 80 लाख अहिरा को दे दिया जाए सरकारी नौकरी, तब भी 22 करोड़ अहिर बेरोजगार रहेंगे। अगर सरकारी नौकरी को ही तुमको समझाया जा रहा है कि वही रोजगार है, वो रोजगार मत कहो। रोजगार का मतलब ये है कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि आप पढ़ लिख लिए तो आपको पैसा चाहिए रोजगार करने के लिए, सरकार दे रही है, आप पैसा लो, रोजगार करो। उसमें अलग अलग रोजगार करने का अवसर है। आप विश्वकर्मा योजना में पैसे ले लीजिए, आप स्वनिधि योजना में पैसे ले लीजिए, 30% आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी, 1 पैसा आपको ब्याज नहीं देना है, और जितना लोग चाहें उतना लोग अपना रोजगार करें। ये होता है रोजगार देना, और ये होता है मुद्दे पे बात करना। वो क्या कहेंगे, सरकारी नौकरी जो 80 लाख है उसी में उनको घुमाते रहेंगे और उनकी जो बुद्धि है उसको बंद करके अपने पीछे घुमाते रहेंगे। अच्छा, कल धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, इतने दिनों के बाद आ रहे हैं, कल प्रेस वार्ता करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? आ रहे तो मुझे ये लगता है कि कम से कम चुनाव तक टिके, क्योंकि दिनों का शेड्यूल है सर आजमगढ़ में 3 दिन बाद फिर होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अब आ रहे हैं तो चुनाव तक यहाँ टिक के तो दिखाएं। हमको तो लगता है कि वो चुनाव होने से पहले, जैसे क्या हुआ था पिछली बार, आप लोगों को याद होगा 19 के चुनाव में जब मतदान हो गया तो अखिलेश यादव जी चले गए निर्वाचन आयोग में और उन्होंने कहा आजमगढ़ का जो भी रिजल्ट होगा हम उसको नहीं मानेंगे, अगर आप लोग को याद हो। तो वो तो चुनाव मतदान के बाद भागे थे और मैदान छोड़े थे। मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव तो मतदान के पहले ही मैदान छोड़ देंगे। धन्यवाद। चलिए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।